हेलो मेरे फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, आज से हम लोग मैथ का सेशन चलाएंगे। मैथ में सबसे पहले नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम को दोस्त हिंदी में संख्या पद्धति बोला जाता है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में दोस्त थोड़ा सा कुछ बेसिक सी बातें हैं, उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्या बात ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको नंबर लाइन अच्छा से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, नंबर लाइन हम बना दिए। आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे। जैसे देखिए, यहाँ से हो गया 0, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। अगर हम इधर जाएंगे 0 से, अगर इधर जाएंगे, इधर अगर जाएंगे 0 से, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा दोस्त, शून्य जो है ना, शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक, ठीक है। अब देखिएगा, यह जो है ना दोस्त, यह यहाँ से, ये क्या है? यह है नेचुरल नंबर। क्या है? प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर इन्फिनिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिट तक क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर के पूरी टर्म को 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा जी? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, पता चल रहा होगा। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के पूरा, जैसे ऐसा ही इन्फिनिट होता है, उसमें ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक को सबको मिला दिया जाए, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य को मिला दिया जाए पूरे को, तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान में होना चाहिए। इंटीजर्स में, पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी होता है। पूर्ण संख्या में आपका शून्य के साथ साथ, शून्य के साथ साथ जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं सभी मिक्स रहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिट तक जाते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान में होगा, नंबर लाइन पता चल गया होगा। आप लोग बेसिक से चीज़ें पढ़ लिया कीजिए, 6 7 8 9 10 के मैथ्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है प्राकृतिक पूर्णांक। शून्य को देख लिए, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। सम संख्या सभी को जानते हैं जो 2 से विभाजित होता है। सम को सभी लोग जानते हैं कि जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, ठीक है। 2 से मतलब कोई भी संख्या है, नंबर्स है, यानी कि इंटीजर्स है, पूर्णांक है, यानी कि कोई नंबर है, क्या है जी? 2 से विभाजित है तो सम संख्या हो गया। विषम क्या होता है? विषम, विषम जो होता है वो 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और उसी प्रकार से कन्फ्यूज आप मत हो गए। एक होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या एक अलग होती है, एक सम संख्या अलग होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या दोस्त होता ना है कि अभाज्य संख्या होगा कि एक और अपने के अलावा किसी संख्या से भाग लगबे नहीं करेगा, भाग लगबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे संख्या अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। भाज्य संख्या वो होते हैं, भाज्य, कि जो एक से भी कटेंगे, अपने से भी कटेंगे, और किसी और संख्या से या अंक से कटेंगे, ठीक है, किसी और से। तो ये होते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा, परिमेय क्या होते हैं जी? परिमेय क्या होते हैं? परिमेय जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन
ये जो क्यूब है ना दोस्त, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमित संख्या है कि जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ ध्यान हो गया। अब कुछ फार्मूला लिख लीजिए, बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो पहला फार्मूला लिखिएगा, फटाफट कॉपी में नोट कीजिएगा दोस्त, लेट मत कीजिए, फटाफट। चलिए, पहला फार्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फार्मूला क्या है दोस्त, अगर बात किया जाए ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर के, तो कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखते चलिएगा। तीसरा फार्मूला फटाफट लिखिए, तीसरा फार्मूला लिखिए फटाफट, ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू लिखिएगा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, फटाफट लिखिए। चौथा फार्मूला लिखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत फार्मूला लगता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। थोड़ा सा उड़ गया यार दोस्त, अच्छा लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए फिर से फटाफट एक बार लिख देते, क्या दिक्कत है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी स्क्वायर, या इसको भी यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए अगला फार्मूला है ए प्लस बी के होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। अगला फार्मूला है, फटाफट लिखिए, ए माइनस बी के होल क्यू, ए क्यू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। ठीक है, अगला फार्मूला लिखिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी लिखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से, ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, हो गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी हो गया, इतना याद रखना होगा। चलिए लिख लिए, फटाफट छाप लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे दोस्त यहाँ पर अगला फार्मूला के। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दो को ही लिख लीजिएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको लिखिएगा ए प्लस बी इंटू सॉरी दोस्त, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस, इसको याद रखिएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर से सब प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना चीज़ याद आपको रखना है एकदम। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, फटाफट सवाल पर आते हैं। लिख लिए फटाफट सबको ना। चलिए सवाल पर आते हैं दोस्त। सवाल जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, पहला सवाल है। पहला सवाल देखिए फटाफट दोस्त। पहला बोल रहा है सवाल, किसी, अच्छा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। किसी संख्या के 3/5 की 1/3 का 1/4 145 है तो संख्या का 13% क्या होगा। सबसे पहले हम संख्या पता करेंगे तब ना उसका परसेंट निकालेंगे, 13% जी। तो देखिए मान लीजिए किसी संख्या x है, क्या है, कोई संख्या x है, इसका 3/5, इसका 3/5 का 1/3 का 1/4 बराबर कितना है जी, 145 है।
अब देखिए 3 से अगर कोई कटता है तो काटिए और न तो फिर गुना कीजिए। 5 तिहाई 15, 15 चौका 60। तो यहाँ कर दीजिए कि 3x ऊपर ऊपर गुना, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। 60 को यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 145 इंटू 60 हो गया। 3 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। कितना बार में जी? 20 बार में। अब देखिए गुना कैसे करना है कि 0 को गोली मार दीजिए, 0 को गोली मार दीजिए और 2 से गुना कीजिए। 2 5 10 के 0, 4 दूना 8 1 9, 2 एकम 2। अब एक बार 0 ये यहाँ बैठा दो। अब 2900 यानी कि ये संख्या माने थे ना, तो संख्या क्या है जी? 2900 है। 2900 का हमको निकालना है कितना परसेंट? 13%। तो 2900 का अगर 13% निकालोगे दोस्त, 2900 का 13% अगर निकालोगे ऐसे करके, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। 13 9 17 से हासिल 11, 13 दूना के 24, 11 कितना होता है जी? 37। कितना हो जाएगा? 37। तो 377 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 530 अमरूदों का मूल्य कितना रुपए है? 245 अमरूदों का आसनता मूल्य लगभग मान यानी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पर 530 अमरूद का दाम है 344 रुपया 50 पैसा। तो एक अमरूद का दाम कितना हो जाएगा जी? एक अमरूद का 344 रुपया 50 पैसा भागा कितना देंगे जी? कितना से भागा? 530 से। और हमको चाहिए कितना अमरूद का दाम? 245 अमरूद का दाम चाहिए। तो 245 एन गुना और 245 एन गुना। अब देखिए अगर इसको काट कूट कीजिएगा ना, इसको काट कुछ कैलकुलेशन कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसको अबाउट लगभग में आपको यहाँ पर आप गुना कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। गुना करने पर लगभग में आपको मान जब आएगा ना, लगभग मान दे दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 2 को 0 आ जाएगा। काट कूट करोगे तो लगभग यानी कि 159.25 आने वाला है। 159.25। तो लगभग में 159 के करीब कौन है? ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऑप्शन कौन है जी? 160 है, 150, 155। 159 के करीब कौन है? 160 है। तो लगभग में कौन हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 160 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। 3 क्रमागत सम संख्याओं के एक सेट में से 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 8 अधिक है, तो बीच की सम संख्या ज्ञात करना है। तो बीच की सम संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, बीच की सम संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 3 क्रमागत क्या हो सकते हैं? क्रमागत को अगर लिखना ना है तो इसे लिखिए x + 2 और x + 4 सम संख्या है। सम संख्या को इसे लिखा जाता है। ठीक है, क्रमागत। अब चलिए बोल रहा है हमसे ना कि 3 क्रमागत सम संख्याओं के एक सेट में से 2 क्रमागत सम संख्या, यानी कि 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है ना तीसरी संख्या से 8 अधिक है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि इन दोनों का योग जो है ना, इन दोनों का योग तो ये तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या से 8 अधिक है, यानी कि 8 अधिक है। 8 जोड़ दी यहाँ पर। तो चलिए इसको कीजिए यहाँ पर, यहाँ जोड़ेंगे तो x और x कितना हो गया? 2x प्लस कितना हो गया जी? 2 हो गया। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 4 12, x प्लस कितना हो गया जी? 12। x को घसीट के इधर लाइए और 2 को उधर ले जाइए, तो 2 यहाँ ये प्लस में, तो इधर आने क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2x - x, बचा वाला काम नहीं करेंगे, फटाफट काम करेंगे। ठीक है, चाहते तो शॉर्ट में कर सकते थे। माइनस का 2 इधर चला जाएगा, इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x में से 1x गया तो x बचा, और 12 में से 2 गया तो कितना बचा? 10। तो x के मान कितना है जी? 10। तो हमसे पूछा है ना, हमसे पूछा क्या है कि बीच की सम संख्या क्या होगा? तो बीच वाला कौन है जी? है ना बीच वाला सम संख्या। तो x का मान कितना आया है? 10 और प्लस 2 जोड़ दी तो कितना आ जाएगा जी? 12। 10 और 2 12। ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है जी? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए सर्ड एंड इंडिसेस के क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा दोस्त, क्वेश्चन तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए
3 क्रमागत तो बन ही गया। देखिए 2.0251 इंटू 10⁻A और यह दिया है 20, 25, थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं यहाँ से, 2.0251 इंटू 10⁻ कितना है जी A। और यहाँ पर आगे देखिए आगे देखिएगा यहाँ पर 20, 25 और यहाँ, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखिए दोस्त क्या करना है, इसको बनाना कैसे, पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना होगा जी, यहाँ क्या जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ बढ़ जाएगा कितना जीरो, 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो बैठ गया, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ से तो पॉइंट उड़ गया। अब देखिए इतना ही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको सजा के थोड़ा सा लिख देंगे कि 2.0251 इंटू 10⁻A और नीचे कितना है जी, क्या गो जीरो हो जाएगा, 4 गो जीरो। और यहाँ देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त, इसको यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई इसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, गुना करेंगे तो उतना ही बतिया बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के पावर के 10 के पावर A, 10 के पावर A। अब यहाँ देखिए 10 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, इसके साथ गुना, यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 के यहाँ पर देखिए क्या गो जीरो, 4 गो, तो 4 गो जीरो और यहाँ 1 गो जीरो, 5 गो जीरो। तो 10 के पावर A, तो यहाँ 10 के पावर 5, तो 10 10 से कैंसिल आउट, तो 1 के मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 5। 1 के मान कितना आ गया जी, 5। 5 कौन सा ऑप्शन है जी, 5 कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताइए, 5 है कौन सा जी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए सी ऑप्शन है 5वां, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर कलम के बुट्टा से हो गया ब्लैक, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए। तो ऑप्शन सी 5 आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सीमा अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देती है, शेष का 1/2 भाग अपने एक भाई नीरज को देती है, वो अंतिम शेष का 1/3 भाग अपने बहन जूली को दे देती है। यदि जूली को कुल 12,500 रुपये की संपत्ति मिलती है तो कुल संपत्ति मूल्य क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि प्रारंभिक में क्या होगा, धन क्या होगा, संपत्ति x होगा, थोड़ा सा देखिएगा x होगा, और x का 1/2 भाग बेच देती है, इसके बाद 1/2 भाग अपने भाई को नीरज को दे देती है, इसके बाद शेष जो बचता है 1/3 भाग अपने बहन को जूली को दे देती है। अब बाकी जो अंतिम जूली के पास जो पैसा बचता है 12,500 रुपये बचता है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करना है मेरे दोस्त, तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, तो x इंटू 12,500 इंटू 12 गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो 12 0 0, 12 0 0, 12 5 60 के 0, 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30 के 0, हाथ में लगल 3, और सिलवा कितना लगा जी 3, अब 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 3 15, तो 15 पर 4 0, 15 पर 4 0 कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, 15 पर 4 0 कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ सवाल आगे है, ये फ्रैक्शन में दिया, पूछा कि आगे क्या होगा, आगे हमसे पूछा है, आगे हमसे यहाँ पर पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्त कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का है, तो अगला क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 की 64। अब ऑप्शन में देखिए कि 64 कौन ऊपर है, यह तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए सवाल है, चलिए इस सवाल को कैसे बनाना है, देखिए इससे सवाल को कैसे बनाना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखिए क्या करना है। देखिए 2/3 6, 2/3 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा जी 5, कितना बचा 5, और ये 2 जो है ना, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा गुना के रूप में। अब देखिए ये यहाँ से काम हो गया ख़त्म, यहाँ से काम हो गया ख़त्म, अब बचिए इसका 5 का वैल्यू रह गया, तो 5/3 15, 15, अब यहाँ गुना हुआ है 2 ना, 2 एकम 2, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 17, कितना हो जाएगा जी ऊपर यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और नीचे जो 5 है ना,
5 पलट के चला जाएगा कहाँ, यहाँ पर, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए वैल्यू ख़त्म हो गया, ये यहाँ से वैल्यू अब ख़त्म हो गया। अब नीचे यहाँ 17 रह गया है, नीचे यहाँ पर 17 रह गया। ठीक है, तो 17 तिया 51, 51 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 51 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 57। कितना हो जाएगा जी, 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब इस 17 जो है ना पलट के कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा गुना में, तो 17 ऊपर हो जाएगा और 57 नीचे हो जाएगा। तो 17/57 आंसर कौन दिखाई दे रहा है, अच्छा 17 तिया 51, 5 तिया 15, 2 17, 57 नहीं होना चाहिए दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। 5 तिया 5 तिया 15, 2 17, 17 तिया 51, 1 52। फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से। 3 दूना के 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5। यहाँ पर चला जाएगा 2, 2 चला गया तो 2 1 कम 2 हो गया, तो 5 तिया 15 और 2 17 हो गया, यहाँ पर हो गया ना दोस्त, 17 हो गया। और 5 यहाँ चला जाएगा ना, 5 यहाँ चला जाएगा, 5 यहाँ आ गया गुना के केस में, गुना के रूप में आ गया। तो 17 तिया 51 और 5 कितना हो गया, 56 हो गया। यहाँ पर 56 और 17 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो 17/56 आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, 17/56 आंसर कौन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन है जी, ए, ऑप्शन नंबर ए 17/56। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए दोस्त देखते हैं, बच्चों के दल में 1250 आम बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को दल में कुल बच्चों की संख्या का दुगना आम दिया गया, दल में कुल कितने बच्चे थे। देखिए दोस्त हम मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुल बच्चा कितना है, माना कुल बच्चे कितने हैं जी, कुल चाइल्ड की अगर बात किया जाए तो x है, क्या है x, और x बच्चे हैं, और जो आम बांटा गया है ना, इस बच्चे के दुगने आम बांटे गए हैं। जो मैंगो जो है ना, मैंगो ये बच्चे के जो है दुगने बांटे गए हैं, तो यानी कि 2x हो गया। तो टोटल मैंगो की अगर बात किया जाए तो बच्चे गुना मैंगो, तो 2x मैंगो, अब कितना बांटा गया है जी, 1250। अब देखिएगा तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, तो 1250 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। x² हटेगा, रूट चढ़ेगा, x के मान कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी, 25। तो बच्चों की संख्या कितना था, x माने थे ना, तो x के मान 25 आया दोस्त, तो x के मान 25 आया, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी में। चलिए, ऐसे 3 क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे जिनके कुल योग का वर्ग उनके वर्गों के योग से 214 अधिक होंगे। देखिए दोस्त कह रहा है ना कि अगर ऑप्शन से उठाएंगे सवाल के, एक्स वाई नहीं मान लेंगे, ऑप्शन दिया है देखिए यहाँ पर, 9 10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30, और 30 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। 900 दोस्त बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, क्या हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लेते हैं अगला में, हमको 214 के करीब में लगभग में होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, छोटा हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36। 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा दोस्त। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15 5 20, 4 3 7 2 9 9 2 11, यानी कि 110 आ रहा है। इसका वर्गों का योग आ रहा है, वर्गों का योग। अब इसको बोल रहा है ना कि इसको जोड़ करके अब इसका वर्ग करने पर यानी कि 5 + 6 + 7, 7 6 13 और 5 कितना होता है, 18। 18 की स्क्वायर करोगे दोस्तों 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 324। और 324 में से घटाओगे 110, तो यहाँ पर 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 214 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ऑप्शन ये सर्टिफाई हो रहा है, ये तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
ये बहुत कम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही। कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बच्चा वाला सवाल ये सब है, बहुत भारी भरकम कोई सवाल नहीं है। देखिए 3375 का अगर किसका बताइए जी, 3375 किसका घन है? 3375 किसका घन है? फटाफट बताइए। 3375 की अगर बात करें जो दोस्त यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करेंगे, अगर 12 की करेंगे तो 12 का होगा नहीं, 13 का होगा नहीं, 14 का होगा नहीं, 15 का 225, 225 गुने 5 15 करेंगे तो हो जाएगा 3375। तो ये तो हो गया किसका जी? 15 का हो गया। और ई किसका हो जाएगा जी? वर्गमूल। 56 25 किसका वर्गमूल होता है? तो 75 का होता है। वर्गमूल निकालना आता है ना सबको? 56 25 कुछ मत करो, जोड़ा लगाओ इधर से, देखो किसका वर्ग के बराबर है। तो 7 से 49 के 7 के होगा, 8 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 49 हो गया 49, तो 16 में से 9 हो गया, तो 7 बचा है यहाँ पर, 4 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 उतार देंगे, 5 उतार देंगे। यहाँ 7 जो लगाया भागा उसी को यहाँ जोड़िए, 7 7 14 हो गया। अब देखिए आप इकाई अंक डिफाइन करता है 5 है ना, तो 5 बार में तो जाएगा नहीं, यहाँ पर 5 बिठाओगे तब हो सकता है। तो 5, तो यहाँ 5 बार में लगाइए, तो 5 से गुना लगाएंगे, 5 पचे 25, 5 चौका 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, तो कैंसिल आउट 75 का हो गया। किसका हो गया जी? 75 का वर्गमूल आ गया। ठीक है, 75 का वर्गमूल आ गया। फटाफट जल्दी जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया किसका जी? 75 गुना। अब देखिए 625 है, तो 5 के पावर 4 करेंगे तो 625 नहीं हो जाएगा जी? यहाँ कितना दिया है? 5 के पावर 4 के दिया है ना, या जैसे घन है 3 बार होता है, तो यहाँ 4 बार दिया है, तो 5 यहाँ हो जाएगा। चलिए अब भागा होगा कितना जी? 1225 किसका? 1225 का वर्गमूल क्या होगा? 1225 का वर्गमूल कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए। 1225 किसका होता है? 35 का होता है। किसका जी? 35 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 15 प्लस 75 गुना 5, अब भागा को गुना में चेंज करके बटा में लाइए, 5 सते 35, तो कितना आ जाएगा जी? भिन्न के जोड़ टाइप पर हो गया ना। 15 प्लस 75 बटा कितना हो गया? 7। 15 गुने 7 करेंगे तो 105 हो जाएगा। अब प्लस 75 अब बटा 7, तो 105 और 75 देंगे 180 बटा 7। कौन ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 180 बटा 7, 180 बटा 7 ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। कौन है जी? 180 बटा 7 ऑप्शन नंबर सी। चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है दोस्त, देखिएगा यहाँ पर 11 नंबर सवाल है। क्या करना है इसको? देखिए इसको में कुछ करना नहीं, थोड़ा सा तुम छोटा कर लेते हैं ताकि इसको बनाने में मज़ा आए। देखिएगा बनाते हैं हम। यहाँ पर देखिए दोस्त नीचे प्लस में रहता है किसी वैल्यू, ऊपर जाकर के माइनस में हो जाता है। तो एक्स बी प्लस सी, देखिए ये नीचे है कोची में, भागा में ऊपर जाके गुना में होकर के कोची में होगा जी। 1 के पावर माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुना यहाँ दिया है, देखिए इसके बाद x टू दी पावर कितना है? c प्लस a, ये गुना भागा में ऊपर जाके क्या हो जाएगा? गुना में, तो x माइनस 2b, इसके बाद गुना, इसके बाद x a प्लस b, अब नीचे भागा में तो ऊपर जाके गुना में, अब x के पावर माइनस का 2c। अब देखिए क्या करते हैं, x बेस है तो एगो इसमें से x ले लेंगे, सबको नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, सबको एक में सजाएंगे। ठीक है, सजाएंगे इसे कि b प्लस सी प्लस वाला के ठेलाएंगे, c प्लस, सब दे गुना के इसमें जुड़ता है, c प्लस a प्लस और कोई है a प्लस b प्लस माइनस का 2a, कितना है जी? माइनस का 2a। 1 सेकेंड, माइनस का 2a है यहाँ देखिए। इसके बाद कौन है? माइनस का 2b, माइनस का 2c। अब देखिए दोस्त b एक यहाँ है, एक b यहाँ है, तो x टू दी 2b, पहले 2a ले लेते हैं, 2b क्या करेंगे? 2a है, ये है a है ना, यहाँ एगो है a और एगो यहाँ a, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c,
-2a -2b -2c। देखिए प्लस, अरे माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस सब एक दूसरे में क्या होगा, कट गया। क्या हो गया जी, कट गया। ठीक है, तो बचा कोची एक्स के पावर 0, कोची बना एक्स के पावर 0। तो देखिए किसी भी संख्या, अगर किसी भी संख्या मान अगर एक्स पावर अगर 0 रहता है तो 1 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। आप लोग पढ़ेंगे 7 क्लास में या 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, तो इसका आप लोग देखे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। 7, 8, 9, 10 पढ़ लिए, मैथ ठीक ठाक हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा। चलिए 1 माना जाएगा। तो एक कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखिए दिया है अलजेब्रा क्वेश्चन दिया है, हमसे दिया है यहाँ पर इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट दिया है और यह पूछ लिया है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त क्या करेंगे, देखिए अगर हम माइनस के रूप में लाना है तो माइनस के रूप में लाना है तो बचा वाला क्वेश्चन ज़्यादा कोई भास्ट नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 18 दिया है। ठीक है, 18 दिया है दोस्त, 18 दिया है। देखिए माइनस के रूप में लाना है तो कुछ मत कीजिए, x² प्लस 1/x² माइनस का 2 इधर घटा दीजिए। जब इधर घटाएंगे इक्वल टू के तो मैथ का रूल है कि इधर भी घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब यह जब क्या इस किसका रूप में हो गया, a माइनस b के रूप में हो गया, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के रूप में हो गया। अभी 2 को गोली मार दीजिए, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। तो 18 में से 2 गया तो कितना बचा, 16। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो बच जाएगा क्या जी, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, कौन है जी, 4 कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कौन है जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि x² प्लस यहाँ पर ax प्लस b और x² प्लस cx प्लस d का समापवर्तक HCF x प्लस a दिया है, a है तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए HCF वह संख्या होता है ना दोस्त कि दी हुई संख्याओं को बराबर बराबर विभाजित कर देता है, मतलब पूर्णतः विभाजित करता है। मान लीजिए जैसे बोल दिया कि 6 और 8 का HCF क्या हो गया, तो 6 और 8 का HCF 2 होगा, तो 2 इसको भी काटेगा और इसको भी काट देगा। ठीक है, तो HCF 6 और 8 का क्या होगा जी, 2 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे कि x प्लस a जो दिया ना है इसको क्या करेंगे, मान के चलिए 0 के बराबर दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस a रखेंगे। तो पहला में देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू x² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ देखिए अब यहाँ पर रखेंगे सब जगह पर, जहाँ x है जहाँ पर माइनस a लिखेंगे, माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस a प्लस b, यहाँ रखेंगे माइनस का a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा जी, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का c इंटू माइनस का 1 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा d, प्लस का कितना हो जाएगा d। अब देखिए दोस्त इसका अगर माइनस में किसी भी चीज़ रहता है स्क्वायर करने पर प्लस में हो जाता है, तो a हो जाएगा। अभी देखिए माइनस में ना तो प्लस को क्या कर देगा, गुना किस में माइनस कर देगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का a हो गया। ठीक है, माइनस का a हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ता है जल्दी जल्दी। अब देखिए दोस्त, अब देखिए यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो प्लस का हो गया यहाँ पर b, यहाँ प्लस स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में ना है। यहाँ पढ़ेंगे अगर तो क्या जी माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का ca हो गया, प्लस का कितना हो गया जी d हो गया। ये देखिए ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस में तो जाएगा माइनस में तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर ये देखिए
अब देखिए ई माइनस है, माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है मेरे दोस्त कि आप देखिए इसमें हम ऐसा काम करेंगे कि ए ये चीज़ है ना, इसको ले आकर के यहाँ पर माइनस में रखेंगे, ठीक है। सी ए इधर ले आएंगे माइनस में, प्लस में दूसरा के माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इधर देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए प्लस में है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इक्वल टू काटते हैं हम, इधर आगे क्या हो जाएगा जी, इधर यहाँ पर देखिए प्लस का बी माइनस का क्या हो जाएगा जी, डी इक्वल टू 0। अब देखिए हो गया। यहाँ देखिए हम उधर इसको जो है उस साइड में ले जाते हैं, तो ए माइनस सी। अब देखिए ई इधर चला जाएगा, तो बी माइनस का क्या हो जाएगा जी, बी माइनस का डी हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस का डी हो गया। अब देखिए अच्छा सी के साथ लगा हुआ है ना। अब देखिए ए इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, ए यहाँ भी ए है, तो ए को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस सी और यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, बी माइनस का डी हो जाएगा। इतना देखिए फटाफट, बी माइनस का डी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब सबको इधर से मिटाते हैं। लास्ट में क्या बचल था मेरा, ए इंटू ए माइनस का सी बी माइनस का डी, तो इधर गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो ए के मान क्या हो जाएगा जी, बी माइनस डी, इधर गुना में तो जाएगा भागा में ए माइनस का सी। तो ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, बी माइनस डी ए माइनस सी, बी माइनस डी ए माइनस सी, ऑप्शन नंबर बी कौन है जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। देखिए बच्चा वाला सवाल यहाँ पर है, बोला है कि 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निम्नलिखित में क्या होगा। 7 देखिए स्थानीय मान लिखेंगे, 7 क्या गो 0, 7 के बाद क्या गो अंक है जी, 3 गो 0, तो 1 2 3। अब अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 के अंकित मान 7 ही हो जाएगा। तो अंतर पूछा तो घटा दीजिए, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 बचा, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बच गया 6। तो 69 93 कौन है, 69 93 ऑप्शन नंबर बी है, 69 93 ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए फटाफट से। यहाँ पर बोला इसमें कि 4 के स्थानीय मान तथा संख्या इसमें 71 24 5 में 7 के स्थानीय मान का योगफल पूछा है। तो देखिए 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा जी, 4 के बाद क्या 0 है, 2 अंक है, 2 है, तो 1 2 और 7 के स्थानीय मान का योग पूछा है। तो 7 के बाद क्या 1 2 4 गो, तो 4 गो 1 2 3 4 7, ठीक है। 0 0 4 0 7 70 4 डबल ऑप्शन नंबर सी, 70 4 डबल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो पहला 9 को देखते हैं, 9 के बाद क्या 0 है, 2 4 5 गो है ना, 5 गो, तो 5 गो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए अगला 9 में क्या है, 9 के बाद 2 गो अंक है, तो 2 गो 9 तो 1 2 9, जल्दी 0 0, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पर 9 9 8, ठीक है। तो 89 91 00, 89 91 00, 89 91 00, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 2105 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए क्या करना है दोस्त ना, सबसे पहले इसको तोड़िए। यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो 11 तिया 33, तो इसमें से 11 से भागा लगाएगा, देखिए इसमें, ठीक है। सबसे पहले जो संख्या 11 से भागा लगेगा वो 3 से भागा लगेगा, वही 33 से भी भागा लगेगा, ठीक है। तो 2105 भागा लगाएंगे 11 से, तो 11 एकम 11, ठीक है, 0 1 11 9 99 1 5 11 एकम 11, रिमाइंडर कितना 4, 4 को अब 11 में से घटा दीजिए, 4 को 11 में से घटा दीजिए तो बचा कितना 7 ना। तो 7 वैसी संख्या है जिसको अगर यहाँ पर जोड़ दिया जाए अगर 2105 में तो पूर्णतः 33 से विभाजित हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा 7, ऑप्शन कौन है जी, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ पर बताया है। देखिए इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव जुड़ता है इसे, ठीक है। तो 1 + 3 + 6, 11 नहीं है दोस्त, 11 नहीं है यहाँ पर, 11 नहीं है, 11 यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
11 नहीं, 11 से तो भागा ही देना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। और अंतर होना चाहिए 0। 11 के डिविजन रूल में अगर अल्टरनेटिव संख्याओं का योग का अंतर अगर 0 आ जाए ना तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या 11 आना चाहिए, 11 या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर स्टार स्टार दो है। अब देखिए इसका, यहाँ पर देखिए तो स्टार क्या मानना चाहिए, प्लस स्टार। इस जगह क्या रखेंगे कि बराबर 0 आ जाएगा, बताइए। तो देखिए 6 3 9 1 10 हो गया, तो 10 माइनस, अब देखिए स्टार के मान ऑप्शन में से रखेंगे तो 5 रखेंगे यहाँ पर और 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 पर 10, 10 में से 10 गया तो बचा कितना, 0। तो यानी कि स्टार के मान क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। 5 अंकों 0 1 4 3 5 से बनने वाले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो बड़ी से बड़ी सबसे पहले बात, तो सबसे पहले बड़ी कौन है, 5 है। 5 के बाद कौन है जी, 4 है। 4 के बाद कौन है जी, 3 है। 3 के बाद 1 के बाद 0 है, ठीक है। इसके बाद छोटी देखेंगे, छोटी के बाद 1 के बाद कौन है जी, 0 है। 0 के बाद कौन है, 0 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब देखिए अंतर पूछा है ना हमसे, क्या पूछा है, अरे भाई क्यों तबाह कर रहे हो। 5 4 3 1 0, यहाँ पर हो जाएगा क्या जी, 1 0 3 4 5। अब घटाइए, ये हो गया बड़ी, ये हो गया छोटी, ठीक। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया तो 0। 10 में 4 गया तो 6, यहाँ बच गया 2। 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ बच गया कितना, 3। 5 में से 4 गया तो कितना बचा मेरे दोस्त, 5 में से 1 गया तो कितना बचा जी, 4। 43 9 65, 43 9 65 कौन है जी, 43 9 65 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 43 9 65 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसे समय से गुना करने पर 365 से 4 कम आए, ठीक है। 365 से 4 कम आए। देखिए सबसे पहले देखिए 17 से करेंगे तो 17 से तो होगा नहीं, कि 17 के 289 ही होता है, और 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 285 आएगा, तो होगा नहीं। 21 का कितना होता है जी, 21 की स्क्वायर करके तो कितना हो जाएगा, 21 का 400 से पार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होएगा। 4 घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा भी आ जाएगा। 19 का क्या आ जाएगा, 19 का हो जाएगा 361। 19 का कितना होता है, 361 होता है। 19 का कितना होता है, 361, 361। 19 का कितना होता है, अब बोला कि समय से गुना करने पर 365 से 4 कम है, तो 365 से 4 कम करेंगे तो 361 आ जाएगा ना। 361 आ जाएगा तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 19 का स्क्वायर करने पर और समय से गुना करने पर और 4 घटाने पर 365 से 4 कम होगा समय से गुना करने पर। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर एपी का सवाल दिया है भाई, एपी का सवाल है। एपी का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से भाई। देखिए यहाँ पर इसमें बोला है कि 19वां पद क्या होगा। 19वां पद हमसे पूछा है। सबसे पहले A1 देखेंगे क्या होगा जी, माइनस का 4। बी A2 क्या होगा जी, A2 क्या होगा जी, यहाँ पर 2 है, तो D हमसे क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 का वैल्यू कितना दिया है, 2, और A1 का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 4। तो 4 और 2 कितना हो गया जी, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 हो गया। डी का मान कितना हो गया, 6। डी का मान कितना निकल गया, 6। और हमसे पूछा है कि 19वां पद, तो A19 पूछा है। तो A19 क्या होता है, A प्लस 18D, A प्लस 18D। तो A प्लस 18D, A का मान कितना है जी, माइनस का 4। A का मान कितना है, माइनस का 4, और 18, और D का मान कितना है मेरे दोस्त, आया है 6। तो 18 छक्की 78 से 108, और माइनस का 4, 108 में से 4 गया तो कितना बचा, 104। कितना बचा जी, 104 आंसर फाइनल हो जाएगा। तो 19वां पद क्या हो जाएगा, 104। तो कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। कौन है जी, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग फार्मूला लीजिए फटाफट। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक और फार्मूला लिखिए, अगर योग पूछ देगा तो एसएन फार्मूला, एसएन फार्मूला पूछ देगा दोस्त, तो लिखिएगा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो फार्मूला याद रखना होगा। एक और फार्मूला इसको याद रखना होगा शॉर्ट में, अगर ए एन की वैल्यू दे दिया तो क्या लिखेंगे, एन बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन, ए प्लस ए एन, बस इतना फार्मूला या 3 को चलता है, पूरे चैप्टर खत्म हो जाता है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल में बोला है दोस्त करना क्या है, इतना का मान पूछा है कि इतना का मान क्या हो जाएगा। तो 1/3.718 इक्वल टू 0.2689 करेंगे क्या कि यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर जीरो क्या हो, 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे मेरे दोस्त तो क्या को नीचे जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, इसको ले जाए यहाँ पर क्या को जीरो, 3 को जीरो यहाँ, और यहाँ पर 4 को जीरो, 4 7 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो हो गया। नीचे कितना हो गया जी, 37 18 हो गया, 37 18 हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 26 89। देखिए दोस्त यहाँ पर 7 को जीरो है ना, अब नीचे हमको 7 को बनाना है पॉइंट के बाद। तो करेंगे क्या कि यहाँ से पॉइंट जीरो ख़त्म करेंगे, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को बैठाएंगे यहाँ पर जीरो, 1 2 3 पॉइंट जीरो। तो कहने का मतलब कि ऊपर हो गया 1 और नीचे कितना हो गया, इतना ही का तो मान हमसे पूछा था। तो यानी कि 1/0.00378 का मान कितना हो गया जी, 2689। कितना हो गया जी, 2689। कौन सा ऑप्शन है, 2689। 2689 कौन हो गया जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर देखिए दी, इसका ऐसा सवाल देगा दोस्त उलझिएगा मत, फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला पीछे लिखवा चुके हैं। देखिए क्या करना होगा, इसको मान लीजिए कि ये है, ये मान लीजिए कि बी है, ये मान लीजिए कि ये है, ए है, ए है, बी है, बी है, बी है, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे यहाँ पर तो ऊपर हो जाएगा कितना, ए के पावर 3 हो जाएगा, तो ए क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ बी से गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस यहाँ है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा जी, ए बी। और प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा जी, बी स्क्वायर। देखिए ए की प्लस ए की माइनस बी की फॉर्मूला हम बताए थे कि नहीं, क्या बताए थे फॉर्मूला कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो बताए थे मेरे दोस्त। और नीचे कितना अच्छा, नीचे कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे तो कैंसिल आउट हो गया पूरा तरीका से, बच गया कौन, बेचारा बच गया, बेचारा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, तो ए के मान कितना है मेरे दोस्त, 2.3। अब बी के मान कितना है मेरे दोस्त, 0.3। 3 में से 3 का 0.2, यानी कि 2 ऑप्शन कौन है, 2 आंसर हो जाएगा, कितना होगा 2 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से दोस्त। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में धक धक, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल पूछा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित करना है मेरे दोस्त। देखिए ए स्क्वायर ए अब बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो होता है। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक यहाँ पर जोड़ेंगे डायरेक्ट। देखिए 92 प्लस 85 और 92 माइनस 85, अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया, यहाँ पर 9 8 17 हो गया, 177 हो गया, इंटू यहाँ पर घटाएंगे 92 में से 85 तो कितना बचेगा जी, 8 5 13 हो गया, कितना होगा जी 13। देखिए दोस्त किससे डिवाइड होगा बताइए हमको सब, तो डिवाइड होगा किससे, सबसे पहले देखिए 13 7 91 हो गया, 1 हो गया यहाँ पर, 13 7 91 और 9 कितना हो जाए जी, 100 होता है, 100 हो गया, यानी कि 10, 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23। अब 23 01 को हमको देखना है, तो 13 से भागा लाएंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ बच गया रिमाइंडर कितना 10 बच गया, यानी कि 101। 13 7 91, 13 7 91, ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटबे नहीं करेगा, रिमाइंडर बच जाएगा कितना मेरे भाई, यहाँ पर बच जाएगा मेरा 12, तो 12 13 से कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक खत्म हो गया, 13 ऑप्शन नंबर खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अब देखते हैं लगा के 11 से, तो 11 एकम 11, यहाँ बच गया 12 बच गया ना, 120 हो गया, 120 को अगर लगाएंगे 11 तो 11 दहाँ के 110 हो गया, तो बच जाएगा फिर भी रिमाइंडर मेरा बच जाएगा कितना यहाँ पर 10, 101 हो जाएगा, 11 से कभी ज़िंदगी में कटेगा नहीं। तो फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्त, यहाँ पर
10 से देखेंगे, 10 से देखेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट पे तो लंदन नहीं है भाई की। अब देखेंगे 59 से बच जाएगा कौन 59, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 59, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से चेक करना है, जल्दी जल्दी भागा लगाता नहीं बच्चे की तरह। चलिए, आलोक को इतना से लिखने को कहा गया किंतु उसने 25 92 लिखा। 2 के पावर 5 और 2 के पावर 9 के पावर 2 तथा 25 92 के मानों का अंतर पूछना है। देखिए 2 के पावर 5 करेंगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये ना होता है जी, 2 गुना 2 गुना 2। अब इतना बच्चा लेन तो नहीं बताएंगे, 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। ये ना हो गया, तो 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 हो गया इंटू, देखिए यहाँ इसको पॉइंट इस जगह दिया है बिंदु ने, उसका मतलब गुना होता है, ठीक है, इंटू होता है। तो 9 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 81 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए गुना करेंगे, यहाँ गुना कैसे करेंगे, तो 2 एकम 2, कैसे कर लीजिए, 1 दूना 2 3, 8 2 16 6, 8 3 24 1 25, 2 9 5 2, दोनों अंतर पूछा है ना, तो भाई यानी कि 25 92 25 92 का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन है जी मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त यही 25 क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से, और रोज 25 क्वेश्चन अगला चैप्टर से, अगला चैप्टर मैं कराऊंगा एचसीएफ कराने वाला हूँ, एलसीएम। तो दोस्त सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों में। धन्यवाद।